चलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, मान लीजिए सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन तब इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर जो 3 गुना 3 का बोलेगा ना, 3 का 3 बोलेगा ना, तो के क्यू और डिटर्मिनेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अरे 2 गुना 2 का बोलता है तो सर यहाँ के टू ए स्क्वायर कर लेते हैं, ये आंसर हो जाता है। ऐसे जब ये आंसर होगा तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो गया। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे सर, इसको बनाने के लिए क्या बोल रहा है सुनिएगा, सबसे पहले हल में बनाने के लिए क्या बोल रहा है, तो बनाने के लिए बोल रहा है कि एक कोई एक मतलब 3 गुना 3 का एक वर्ग आव्यूह है, ये कोई क्या है वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह ऐसा है, मान लीजिए 3 गुना 3 का है, ये क्या है 3 गुना 3 हम मान लेते हैं एक 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 यानी 3 को आव्यूह 3 वर्ग मतलब 3 गुना 3 का एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब क्या होता है कि सारे जो होते हैं चारों तरफ के मतलब स्तंभ और कॉलम जो है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्या। अब यहाँ पर 3 गुना 3 का जो वर्ग आव्यूह है, ये 3 गुना 3 का जो क्या है वर्ग आव्यूह है, 3 गुना 3 का क्या है वर्ग आव्यूह है। अब इसको क्या बोल रहा है कि इसमें के से गुना करने पर, इसको मतलब मान लीजिए इसको के से गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो के से गुना करने पर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में सम में गुना करेंगे तो सम में गुना हो जाएगा, एक से मतलब आधी हम बाहर ले लेते हैं तो सम में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, सम में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ के ए का मतलब क्या कहला जाएगा, सम में गुना कीजिएगा के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी के हो जाएगा, 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 यहाँ भी के हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का बोल रहा है हमें क्या करने के लिए, डिटर्मिनेंट, क्या बोल रहा है डिटर्मिनेंट। आइए इसका डिटर्मिनेंट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या कहता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या कहता है सर, इसका डिटर्मिनेंट क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह डाल देंगे, क्या डाल देंगे इसको डिटर्मिनेंट के चिन्ह डाल देंगे, इसको डिटर्मिनेंट के चिन्ह डाल देंगे, डिटर्मिनेंट के चिन्ह डाल देंगे, इसको डिटर्मिनेंट के चिन्ह डाल देंगे, डाल दिए। डाल देने के बाद देखिएगा मैट्रिक्स में क्या होता है कि के से गुना किए तो सम में गुना होगा, और कॉमा लेंगे तो सम में कॉमा लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है के से गुना कर रहे हैं तो सम में गुना होगा, और निकालेंगे भी तो सम में से निकल जाएगा, सम में से निकल जाएगा। लेकिन आपके आव्यूह वाला में क्या होता है, इस मैट्रिक्स वाले क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, सारणिक वाले में क्या होते हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, तो डिटर्मिनेंट में होते हैं कि मान लीजिए R1 से क्या निकालने हैं, R1 से क्या निकालने हैं तो सिर्फ R1 से निकलेगा, R2 से क्या निकालने हैं तो R2 से ही क्या निकलेगा, R3 से क्या निकालने हैं तो R3 से ही क्या निकलेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 1 1 1, बचेगा 1 1 1, बचेगा 1 1 1, फिर बचेगा ये बच गया डिटर्मिनेंट, यानी के ए का डिटर्मिनेंट जो होगा यहाँ के 1 1 1 2 2 कितना हो जाएगा 3, अभी क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से के ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला, के क्यों, तो के क्यों, और इसको क्या बोल सकते हैं सर, तो इसको यहाँ बोल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट भी तो बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट के मान के चले हैं, तो इसको ए तो बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं ए तो बोल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, देखिए आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया ना, आपका सिद्ध हो गया ये, तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो गया, इस ऑप्शन का होगा बी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल में क्या करते हैं कि पी ई बटा एफ होता है, ठीक है। तो ये परियकता से है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, देखिए क्या कर रहा है, तो पी एफ बटा ई, तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा जो नीचे रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और ई इसका भी होता है ई इंटरसेक्शन एफ, जो नीचे रहता है उसको क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब देखिए ये ऊपर कट जाएगा, कट गया कोना क्या कर दीजिएगा, बराबर क्या होता है, कोना गुना होता है, इसको मतलब बिगन मल्टीपल गुना कर दीजिए, ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, पी बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, ई बराबर क्या हो जाएगा पी एफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह है तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसका दीजिएगा। इसमें हमको पता है कि इसको बनाने के क्या करते हैं कि ए को बी से गुना करेंगे जब विकर्ण आव्यूह, जब वर्ग आव्यूह, ठीक है। जब इस तरह का प्रतिलोम आव्यूह होता है, तो प्रतिलोम आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, प्रतिलोम आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। तो ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होता है बराबर होते हैं, क्या होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, मतलब आई के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आई का मतलब विकर्ण क्या होता है, एकक होता है, बाकी सब अन्य अवयव क्या होता है जीरो होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, आइए। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे कि बी आव्यूह बी का मतलब यहाँ लिखिएगा आव्यूह जो है आव्यूह बी कमा ए के प्रतिलोम है। मान लीजिए ऐसा इस तरह का कह रहा है कि बी जो है ए के प्रतिलोम है, तो बी जो है आव्यूह बी ए के प्रतिलोम है, ए के प्रतिलोम के बराबर है। मान लीजिए ए के प्रतिलोम मतलब क्या होता है व्युत्क्रम, क्या होता है व्युत्क्रम कहते हैं। तो ए इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स बराबर क्या बी, ए इनवर्स बराबर यहाँ होते हैं क्या बी। जब ए इनवर्स को आप आई से गुना कीजिएगा तो क्या होता है, ए इनवर्स को आप आई से गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
यहाँ से हम जानते हैं कि ए आई बराबर क्या होता है, ए आई बराबर आई कहलाता है। जब ए आई को गुना करते हैं तो वह जो है यहाँ पर ए के बराबर होता है सर। क्या होता है? ए के बराबर होता है। ए आई को गुना करते हैं जब, सुनिएगा, जब ए को आई से गुना करते हैं तो ए के बराबर होता है। मतलब ए को तत्समक आवेश से गुना कीजिएगा, कोई भी मतलब ये देल रहेगा, दो नंबर का भी देल रहेगा, दो नंबर ये तीन दिया रहेगा, तो वो हमेशा आई से गुना कीजिएगा, नेगेटिव से गुना कीजिएगा तो ए के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको उधर ले जाइए तो ए इनवर्स और इनटू आई, ठीक है, और इसको इधर लाइए, सुनिएगा, इसको इधर लाए ए इनवर्स, इसको उधर ले गए तो क्या हो गया? ए इनवर्स। तो नहीं कह सकते कि ए इनवर्स आई ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इनवर्स आई किसके बराबर होते हैं? ए इनवर्स के बराबर होते हैं। तो ए इनवर्स आई को क्या लिखा जा सकता है? बी तो बी। सुनिएगा, हम इसको क्या किया, अपने मन से आई से गुना करेंगे, आई से गुना करेंगे, हमको पता है कि आई बराबर क्या होता है? ए होता है। ए आई बराबर ए होता है, तो ए इनवर्स को आई से गुना कर लेंगे तो ए इनवर्स के बराबर होगा, ए इनवर्स से बराबर होगा। क्योंकि देखिएगा, ए इनवर्स को आई से गुना कर लेते तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए इनवर्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए इनवर्स कहलाएगा। तो ए इनवर्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स उधर भेज दीजिए, ए इनवर्स को भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी बराबर आई। ए बी बराबर क्या आ गया? आई। ए बी बराबर क्या हो गया? आई। जब ए बी बराबर आई हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा एक क्वेश्चन इसी में आपको कह रहा है, क्या बोल रहा है कि बी एक दूसरे का, अब इसमें अब इस बार लेंगे, पलट लेंगे, इस बार इसमें पलट लेंगे कि अब यू ए बी के प्रतिलोम है, बी के प्रतिलोम के बराबर है, बी के ऐसे लिखते हैं, बी के प्रतिलोम के बराबर है, बी के प्रतिलोम के बराबर है, प्रतिलोम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा? इस बार जो होगा क्या होगा? इसमें बी लिए थे ना, इसमें इस बार क्या होगा? इसमें ए बराबर होगा किसका? बी का इनवर्स। अब देखिएगा, ए आई को गुना करने पर ए होता है, तो इसका मतलब बी इनवर्स को यहाँ से इधर पलटेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसको उधर पलटेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से लिख सकते हैं कि बी आई बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो बी इनवर्स, इसको इधर लाएंगे बी इनवर्स आई बराबर बी क्या कहलाएगा? बी इनवर्स कहलाएगा। तो बी इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है? बी इनवर्स आई लिखा जा सकता है। तो ए आई को आप क्या कीजिए, बी इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो आई बराबर क्या बन जाएगा? बी ए। क्या बन जाएगा? बी ए। इसको उधर भेजिए तो क्या बनेगा? बी ए। देखिएगा कि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ समीकरण सेकंड मान लीजिए, आप दोनों को समीकरण फर्स्ट बा समीकरण सेकंड से इक्वल कर लीजिएगा। तो ए बी किसके बराबर है? बी ए के। ए बी जब आई बराबर तो बी आई बराबर, ए बी ए के बराबर होगा, तो तीनों क्या उसके बराबर हो जाएगा? दोनों किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तत्समक आवी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखने के लिए क्या है, यदि 9 नंबर क्या कह रहा है कि इस तरह का आपको देना कि ए आई जे और सखंड, और ए आई जे क्या है? एक अवयव है, इसे सखंड कहते हैं, इसे अवयव कहते हैं, ठीक है। तो ये अवयव है और इसके जो बनेगा वो सखंड बनेगा। तो इसको बताए थे इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका जो होता है कि मतलब एक अवयव जो लेंगे उसी का सखंड लेंगे, जो अवयव लेंगे वही सखंड लेंगे, ठीक है। तो और समय प्लस होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए? प्लस। देखिए तो यहाँ 1 1 नहीं है लेकिन सखंड 1 1 नहीं है, तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन काट लीजिए। यहाँ 1 1 है लेकिन उसका जो है अवयव नहीं है, कट गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1 1 है, 2 1 है, तो मतलब जो अवयव भी है और सखंड भी है, अवयव भी सखंड भी है, लेकिन प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो इसके कारण क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? एक से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अवयव है ए 1 1 है, उसका सखंड ए 1 1 है, अवयव ए 2 1 है, सखंड क्या है? 2 1 है, और सब में प्लस भी है। अभी आपका 3 1 है और सखंड क्या है? 3 1 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। इस तरह का जो रहेगा उसी को ऑप्शन में लगाएगा, ये ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिटरमिनेंट का है। क्या डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है A11 A11 A12 और आगे रहे तो आगे बढ़ाएंगे A21 A21 A22। मतलब इसमें क्या होते हैं, जब भी होते हैं आपके ये सारणिक में क्या होते हैं, हमेशा अवयव बराबर, मतलब वो वर्ग अभी कहलाता है, क्या कहलाता है? हमेशा वर्ग अभी कहलाता है। उसका जो है जितना मतलब रो उतने कॉलम होते हैं, सब बराबर होते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हम जानते हैं कि A11 को गुना करना है A22 से, बीच में क्या होता है? बीच में माइनस, इस बार इसको गुना करना है A12 को गुना करना है A21 से, तो ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 गुना 2 करेंगे तो 18 में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बीच में क्या होता है? माइनस का साइन होता है, बीच में क्या होता है? सूत्र होता है साइन का, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ भी बराबर तो बराबर गुना करेंगे, 6 कितना हो जाएगा? 36, 18 क्या करेंगे? 36, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 36 को उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर और 36 को इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा? प्लस 36, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा? रूट में, वर्गमूल में, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है, और x का मान जब भी हमेशा रूट से जब भी बाहर निकलेगा प्लस, एक बार माइनस के लिए होता है, 2 बार होता है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? सी आंसर सही है, ठीक है। तो सी लग गया इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन वगैरह देखिए, क्वेश्चन वगैरह देखिए, अवकल समीकरण का घात पूछ रहा है, तो घात के लिए ध्यान दीजिएगा, आइलेट का रूल लगाइएगा, आइलेट का, ठीक है, तो आइलेट का रूल लगाइएगा, आइलेट, तो आइलेट में देखिएगा, यदि डिप्रेशन में अलजेब्रा को छोड़कर, अलजेब्रिक को छोड़कर, यदि डिप्रेशन में dy बाई डी एक्स में यदि अवकलन को छोड़कर ये आई एल टी मतलब अलजेब्रा को छोड़कर आइलेट में ट्रिक दिखेगा कि आई अलजेब्रा को छोड़कर आई एल मतलब एल इनवर्स, एल मतलब लोगरिथम, ठीक है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर का जितने भी कुछ मिलेंगे वो उसके लिए घात क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसके लिए घात क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ डी बाई डी एक्स क्या है, इसके साथ में कॉस है, क्या है, कॉस है, कॉस आ गया तो वो उसका घात क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन कोटि डिफाइंड होगा लेकिन घात डिफाइंड नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। कोटि पूछता है इसका, कोटि जितना बार सबसे ज्यादा जिसका बार डिफरेंशन किया गया हो, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशन किया हो गया हो वही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशन किया गया हो वही कोटि कहलाता है। और घात उसको कहते हैं जिसमें कि मतलब अलजेब्रा को छोड़कर बाकी कुछ भी रहता है तो वह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे इसमें कॉस आ गया, कॉस ना रहता, यदि इसके जगह एक्स स्क्वायर रहता चाहे कुछ भी रहता तो वो डिफाइंड होता, तो उसका घात क्या होता है, जिसका ज्यादा बार डिफरेंशन हुआ है उसी के पावर को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, उसी के पावर को घात कहते हैं। जिसका ज्यादा बार डिफरेंशन हुआ है वो कोटि कहलाता है और उसी का पावर क्या कहलाता है, घात कहलाता है। लेकिन कब, जब यहाँ पर अलजेब्रा रहता है, यदि इसके साथ में कोई अलजेब्रा रहता है या ना रहता, कुछ ना रहता, सिर्फ ये डिवाइड एक्स रहता है, यहाँ पर कुछ अलजेब्रा रहता है या एक्स स्क्वायर रहता है या ना रहता, ये सब छोड़कर रहता, तो कहते हैं कि वह डिफाइंड है तो उसका घात कितना हो जाता है, घात 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घात डिफाइंड नहीं है, कोटि डिफाइंड है, कोटि कितनी हो गई 3, और घात पूछेगा तो घात इसका क्या बोलेगा, घात परिभाषित, घात इसका अपरिभाषित है, क्या परिभाषित नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं है। किसके कारण परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ आइलेट लग गया है, अलजेब्रिक को छोड़कर मान है, इसलिए डी वाई डी एक्स के साथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में y बराबर 2x + 3, y बराबर 0 और x बराबर 4, x बराबर 6 से घिरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज ये आपके जो है अवकल समीकरण से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अवकल समीकरण ये अप्लाइंग जो है, अप्लाइंग वाला क्वेश्चन है। अप्लाइंग आपके जो अप्लाइंग का आता है वो चैप्टर से है, 6 कह लीजिए 3 या 4 से होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना इतना चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। तो 26 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई या नन ऑफ दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेखा खींचनी होगी। ठीक है, तो हल में आपको रेखा खींचनी होगी। y बराबर क्या बोला, 2x + 3, तो आपको ग्राफ पहले खींचने होंगे, उसके बाद इसको बनाने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का दिखिएगा ग्राफ। ये क्या है आपका y अक्ष, ये क्या है y अक्ष। ठीक है, तो ये y अक्ष है, तो ये क्या होगा, y डैश हो जाएगा। ये आपका x अक्ष है, क्या है, ये x अक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0, मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, मान लीजिए मूल बिंदु 0 0 है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि y बराबर 2x + 3, तो y बराबर 2x + 3 का एक ग्राफ मान लीजिए इस तरह का, ये y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 3, इस तरह के ग्राफ कटेंगे। ठीक है, इस तरह का लाइन कटेगा, इस तरह का लाइन कटेगा, y बराबर 2x + 3 का ग्राफ। तो ये y बराबर 2x + 3 का ग्राफ है, 2y + 3 का ग्राफ है। इसमें क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु y का मान, y का क्या होना चाहिए, 0। तो बताइए y का इसके सापेक्ष बोले तो y का मान क्या है, अभी y का इस पर सापेक्ष बोले तो y का मान क्या है, 0 है। लेकिन x का मान किस जगह पर कट रहा है, x जगह मान क्या बोल रहा है, मान लीजिए इस तरह का कर रहा है, x बराबर 4, x बराबर 4 और x बराबर क्या 6, x बराबर 4 और x बराबर 6 पर से घिरे, 4 और 6 से घिरे क्षेत्रफल का निम्न में से चतुर्भुज क्षेत्रफल का 4 भुजा है ना, 4 भुजा है, चतुर्भुज है, 4 कोना है, चतुर्भुज का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ से आपको पट्टी काटनी होगी, इसको सब्जेक्टिव बनाइएगा तो इसको पूरी तरह से आपको बनाने होंगे, इस तरह से पट्टी काटनी होगी। और पट्टी काटने के बाद इस तरह से आपको रंगने होंगे। रंगने के बाद इतना आपको यही घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये जो घिरा हुआ है, इस तरह से घिरे हुए क्षेत्रफल का क्या निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या होता है इसके लिए सूत्र होता है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इंटीग्रेशन ए से बी और लोअर लिमिट से अपर लिमिट fx into dx होता है। fx into क्या होता है, dx होता है। आपको देखिए fx into dx होता है, या इसको कर सकते हैं y into dx। y का मान है ना, यहाँ जो मान दे लेगा ना y बराबर, यहाँ y लेना है और उसका यहाँ देखिएगा x है तो यहाँ x dx रखिएगा, यहाँ y रहता तो यहाँ dy रखते हैं, यहाँ x रहता तो यहाँ x लगाते हैं। ठीक है, तो इस देखिएगा a से b, a क्या है, a का मान क्या है, 4 है, b का मान क्या है, 6 है।
ए का मान 4 है, ए का मान 4 है, अब बी का मान क्या है 6, क्योंकि इसे ही घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो ए का मान क्या है 4 है, बी का मान क्या है 6 है, तो वाई का मान क्या, वाई का मान देखिए कितना है, वाई का मान 2x + 3, वाई का मान कितना है 2x + 3, इसका क्या इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करो, यहाँ से इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को दिखेगा क्या बोल रहा है 4 से 6, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब बंटवारा होगा, 2 को बाहर कर लीजिए, किसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष, फिर 3 को क्या कर लीजिए, कांस्टेंट है 3 को कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन भी बटेगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर अलग कर लेते हैं, 3 को भी बाहर कर लीजिए, क्या हो गया 4 से 6 क्या हो गया 3, और यहाँ क्या है dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² और प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x, ठीक है। अब इस पर लिमिट दोनों की एक ही है, या तो ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं, या तो इसी को शॉर्टकट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको तोड़ लीजिए, क्या 4 से 6 और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसको डायरेक्ट तोड़ लीजिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 x पावर n का 4 लग जाएगा, तो x पावर n का 4 क्या होता है x² बटे क्या 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है 4 से 6 है, 4 से क्या है 6 है, यहाँ से तोड़िए, ठीक है। यहाँ से तोड़िए 2 क्या हो गया कैंसिल, एक बार x का मान 6 रखना है और एक बार x का मान 6 रखना है, एक बार x का मान 4 रखना है, ठीक है। x का मान क्या रखेंगे, ब्रैकेट रख लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3, x का मान क्या 4, अब यहाँ से हल करके इसको मान रख लीजिए, ठीक है। 6 के 36, 4 18 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 कितना 16, 4 का स्क्वायर करके 16, 4 कितना हो जाएगा 12, इसको जोड़ के घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे 36 प्लस 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 844, बाकी 1 3 4 4 कितना 5 54 और यहाँ से 6 2 8 और 1 कितना 2 28, यहाँ से घटाइए तो आपका आंसर आएंगे 14 में 60 गया कितना 6 और 2 ये 4 में 2 कितना 2 26, क्या आ गया 26। ये क्या क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल को किससे सूचित किया जाता है, वर्ग से, किससे वर्ग से। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है, क्या लगा दीजिए इकाई, यहाँ पर मात्रक नहीं है क्या लगा दीजिए इकाई, यहाँ कोई मात्रक नहीं है क्या लगा दीजिए इकाई, क्या आंसर आ गया ऑप्शन ए आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया वर्ग इकाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।